नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या आपने सुनी है एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की कहानी जिसने सन 1857 में अंग्रेजी सल्तनत की नींव हिला दी थी। आज हम बात करेंगे उस महान क्रांतिकारी योद्धा की जो एक सच्चे देशभक्त थे और जिसने एक चिंगारी जो मेरठ से शुरू हुई और वो पूरे देश में ज्वाला की तरह फैल गई। उस देशभक्त क्रांतिकारी का नाम है धन सिंह गुर्जर, जिन्हें कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेरठ स्थित छावनी में जो कोतवाली है उसके वो प्रमुख हुआ करते थे, तो इसीलिए उनके नाम के आगे कोतवाल शब्द लगता है। धन सिंह कोतवाल एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में दबा तो दिया गया लेकिन मिटाया नहीं जा सका। साल था 1857। भारत अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था। चारों ओर अत्याचार, शोषण, दमन और अनेक तरह के निरंकुश शासन के दबाव जनता पर थे। लोगों का गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा था। बस जरूरत थी एक चिंगारी की, और वह चिंगारी मेरठ से शुरू हुई और उस चिंगारी को हवा देने वाले थे कोतवाल धन सिंह गुर्जर। 10 मई 1857 और मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में क्रांतिकारी सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत शुरू कर दी। इसी रात अंग्रेजों के खिलाफ पहला खुला युद्ध हुआ, जिसे आजादी की प्रथम लड़ाई के रूप में जाना जाता है। धन सिंह कोतवाल एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ घुड़सवार और तलवारबाज भी थे। उनके कुशल नेतृत्व से ही क्रांतिकारी एकजुट हुए और उन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध जो एक व्यापक रूप से विद्रोह शुरू किया, और 10 मई 1857 को धन सिंह ने सैकड़ों सिपाहियों को जेल से मुक्त कराकर उन्हें दिल्ली पर कब्जा करने के लिए क्रांतिकारियों की सेना का नेतृत्व किया। तो जो मेरठ से चिंगारी धन सिंह कोतवाल के द्वारा सुलगाई गई थी, वह धीरे धीरे ज्वाला बनकर के पूरे देश में फैल गई, और अब अंग्रेज समझ गए थे कि धन सिंह कोतवाल उनके लिए अब बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। विद्रोह के कुछ दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर गद्दारी के आरोप लगा करके उन्हें 4 जुलाई 1857 को खुले मैदान में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। धन सिंह कोतवाल एक बहादुर योद्धा थे, एक सच्चे देशभक्त थे, जो सदैव लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। तो दोस्तों, जिस कोतवाली में धन सिंह कोतवाल लगभग 168 साल पहले कोतवाल हुआ करते थे, आज हम उसी सदर थाना में पहुंचे हैं, और इस सदर थाने में या सदर कोतवाली में उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित है, जो उस समय के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह जी द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसी थाने से ये चिंगारी शुरू हुई दोस्तों, और ये छावनी में स्थित था। यहीं से पूरे देश में चिंगारी फैली, और यहीं पर दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए। यहाँ एक प्रसिद्ध ओगड़नाथ मंदिर है, कालीपलटन का मंदिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ एक गुमनाम बाबा थे जो क्रांतिकारियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो दोस्तों, ये वही मंदिर है, और इस मंदिर की एक ऐतिहासिक महत्व है, और इसी के आसपास क्रांतिकारियों का डेरा हुआ करता था, और यहीं से देश को आजाद कराने की गतिविधियां चलती थी। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं धन सिंह कोतवाल जी के गांव में, जहां के वो मूल निवासी थे। यह मेरठ मुख्यालय से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, बागपत रोड पर। इस गांव का नाम है पांचली। इसी पावन भूमि पर उनका जन्म हुआ, और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन का शुरुआती जीवन जो है व्यतीत किया। दोस्तों, इस गांव में, इसे क्रांतिकारियों का गांव कहा जाता है। इस गांव में उन्हीं के नाम पर एक इंटर कॉलेज जो है स्थापित है, और 1857 शोध संस्थान से यहाँ के समाज के कुछ लोग उस संगठन को चलाते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक उनकी प्रतिमा भी स्थापित की है, और उनसे संबंधित कुछ जानकारियां भी शिलापट पर लिखी हुई हैं। जब धन सिंह कोतवाल जी ने ये विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ खुली बगावत की, तो उनके गांव में और उनके गांव के जो आसपास के गांव हैं, घाट, पावटी, रामपुर पावटी, अफजलपुर पावटी और नंगला,
ऐसे होते हुए गगोल तक के जो गांव थे उन सब में अंग्रेजों ने बहुत कत्लेआम मचाया और सैकड़ों लोगों को फांसी दे दी गई। वहां पर तोप तक तैनात की गई, तोप से उस गांव में बहुत सारा विध्वंस किया गया। और एक ये भी है कि जब इतने लोग वहां मारे गए तो दोस्तों दशहरे के दिन वहां कई सौ लोगों को फांसी दी गई। तो गगोल और आसपास के कई गांवों में आज तक भी दशहरा नहीं मनाया जाता है। ये जो गांव है दोस्तों आसपास के, इन गांवों में अंग्रेजों द्वारा जो कत्लेआम मचाया गया और लंबे समय तक इन्हें बागी घोषित किया। और आप ये समझिए कि 1857 से लगभग 90 साल बाद हमें आजादी मिली है। तो ये लगातार जो शोषण है, जो दमन है इन गांवों का और आसपास के लोगों का जो चलता रहा है। तो इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, जैसे बाकी देश के तमाम लोगों ने किया, तमाम भारतवासियों ने किया। तो इसी तरह से गांव के इन सभी आसपास के लोगों ने, मेरठ वासियों ने भी एक लंबा संघर्ष किया है। तो दोस्तों ये जो इन गांवों को बागी घोषित किया गया, जो अत्याचार हुए, इसी का एक प्रमाण जो मेरठ में स्थित राजकीय संग्रहालय है 1857 से जुड़ा हुआ, वहां पर विस्तार से इसके बारे में बहुत सारे इसके चलचित्र हैं, प्रतिमाएं हैं। और हम यहाँ इस संग्रहालय में दोस्तों पहुंच गए हैं। इस संग्रहालय के जो केयर टेकर हैं शुक्ला जी, वो हमें विस्तार से बताएंगे। तो साथियों अब हम पहुंच गए हैं राजकीय संग्रहालय में, और इस संग्रहालय में शुक्ला सर जो है इसके केयर टेकर हैं और ये हमें बताएंगे 1857 से संबंधित क्रांति और उससे संबंधित ये संग्रहालय में यहाँ चीजें व्यवस्थित हैं। जी शुक्ला सर आप बताइए थोड़ा सा। हाँ धन्यवाद। आप 1857 के जो म्यूजियम है वहाँ पे आए हैं और जो है 1857 से संबंधित 1857 से संबंधित जो म्यूजियम दिखाया गया है जी वो हमारा म्यूजियम में 5 गैलरी दी गई हैं। जी सबसे फर्स्ट गैलरी और फिर उसके बाद में फर्स्ट गैलरी में तो दिखाया गया छावनी का, जी जो छावनी में जो प्रक्रिया हुई है 10 मई को जी और परेड ग्राउंड में जो हुई वो सब चीजें दिखाई गई। मेहताब से लेकर परेड ग्राउंड, केसरगंज और विक्टोरिया पार्क, पुरानी जेल, ये सब चीज दिखाया गया है। उसके बाद दूसरी गैलरी जो है फिर हमारी जो है 11 मई को फिर बहादुर शाह जफर को रातों रात 10 मई को निकले, 11 तारीख को बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए। तो ये दिखाया गया है। उसके बाद में फिर जो लड़ाई आगे बढ़ती गई, गाजियाबाद, हिंडन, बड़का गांव, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शाहमल जाट को दिखाया गया है और राजा कदम सिंह को दिखाया गया है। तो इस तरीके से तीसरी गैलरी में झांसी की रानी और जो है क्या कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ, इस तरीके से फिर आगे गैलरी बढ़ती गई। भाई 1857 का इतना है कि ऐसे संग्रहालय बहुत से कम पड़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो दिखाया गया वो बृहद रूप से ही है हमारे संग्रहालय। झांकियां आपने सब जगह दिखाई हुई है। जी जी जी। दूसरा ये सर के 1857 की जो यहाँ नायक के रूप में देखते हैं मेरठ में, वो धन सिंह कोतवाल जी को देखते हैं। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा सा 1857 का जो 8 अप्रैल को बैरकपुर, कलकत्ता बैरकपुर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी जी। लेकिन वो 1 महीने बाद यहाँ पे चिंगारी उठी। तो उसको जो है आर्मी, जो हमारा आर्मी थे, जो अंग्रेज थे, वो उसको कह रहे थे हमारी सेना लड़ रही है, हमारी सेना, हमारा ये सेना का मामला है जी। उसको उन्होंने उजागर नहीं हुआ। लेकिन 10 मई 1857 मेरठ की जो क्रांति हुई उसमें उनका जो अफवाह फैला रहे थे वो उनकी अफवाह चूर हो गई। आम जनता, अमीर गरीब, दुकान वाले, खोमचे वाले, सदर थाने के जो कोतवाल थे उस समय, धन सिंह कोतवाल, उन्होंने जो है अपने सिपाहियों को लेकर के बगावत शुरू कर दी जी, जो कि इतिहास है, जो कि वो चिंगारी पूरे देश में फिर फैल गई, वो 16 बन करके पूरे देश में फैल गई। हमारे फर्स्ट गैलरी में दिखाया भी गया है जी संग्रहालय। आगे हम जानते हैं कि जो जो यहाँ प्रतिमाएं लगी हुई है उस एक तरह से पूरी एक भूमिका बन जाती है। सामने से ऐसे लगता है कि चलचित्र चल रहा है, पूरी आजादी का एक जो है हमारे सामने चित्र बन जाता है। तो शुक्ला सर हमें बताएंगे विस्तार से। आप जैसे कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि आज भी हमारे 9 गांव बागी थे, कुछ हापुड़ की तरफ हैं, कुछ इधर हैं, बहुत से गांव के नाम हैं, सबके गांव के नाम हैं। तो अब उसमें ये दिखाया गया, जैसे कि ये दिखाया गया है कि रात को तीसरे पहर अंग्रेज जाते थे, मवेशी जब्त कर लेते थे, महिलाओं को भगा देते थे, पुरुषों को फांसी लगा देते थे। गांव के गांव बागी
घोषित कर दिए। आज भी वहाँ पे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा नहीं मनाया जाता। उसका यही कारण था कि उसी दिन जो है कत्लेआम हुआ, उसी दिन, त्योहार के दिन ये कत्लेआम कर देते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो है हमें आजादी ऐसे ही मिल गई है, हमें आजादी ऐसे नहीं मिली, हमें संघर्ष करना पड़ा। हमारे पूर्वज, हमारे जो हम तो उनको पितृ मानते हैं, हमारे पितृ देवो को। बेगम हजरत महल को दिखाया गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय और नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, सब चीज दिखाया गया। 1857 से लेकर 1860 तक का पूरी लिखा हुआ है, सबके बाई डेट लिखा हुआ है। ये उस समय माननीय मंत्री जी लखीराम नागर जी ने इसका लोकार्पण किया था। तो दोस्तों, ये संग्रहालय में जो संबंधित जानकारियां थी, यहाँ न केवल धन सिंह कोतवाल जी की बल्कि 1857 से जुड़े तमाम पहलू दर्शाए गए हैं। कैसे ये चिंगारी मेरठ के गांव से शुरू होकर के आसपास के जिलों में बागपत, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और सभी में फैली, फिर धीरे धीरे प्रदेश में फैली और प्रदेश से पूरे देश में फैल गई। इन सब के बारे में हमने शुक्लाई से बात की। तो दोस्तों, अब आपको लेकर के चलते हैं धन सिंह कोतवाल जी से जुड़े हुए एक और स्मारक जो स्थापित किया गया है, वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। और इसी के रास्ते में कमिश्नर की जगह मेरठ विश्वविद्यालय से पहले पड़ती है, जिसको साकेत चौराहे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भी उनकी स्मृति में एक प्रतिमा स्थापित है। ये भी उनकी याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने यहाँ जो है क्रांति की और देश को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, और इसी विश्वविद्यालय के परिसर में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम से एक सामुदायिक भवन निर्मित है। यहाँ पर भी उनकी एक जो है प्रतिमा स्थापित है और उनके बारे में यहाँ जानकारी से संबंधित कुछ चीजें मिलती हैं। ये बहुत ही विश्वविद्यालय जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, और इसी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में धन सिंह कोतवाल जी से संबंधित जो जानकारियां हैं 1857 के संदर्भ में, हम उनके संदर्भ में बातें करेंगे डॉक्टर दीपक बैंसला जी से। दोस्तों, साथियों, अब हम पहुंच गए हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में, और यहाँ हमारे साथ हैं बैंसला जी। डॉक्टर बैंसला जी एसएसवी कॉलेज हापुड़ में इतिहास के प्रोफेसर हैं, और वो हमसे साझा करेंगे कि जो 1857 क्रांति मेरठ में शुरू हुई, वहां धन सिंह कोतवाल जी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी और किस तरह से क्रांति एक चिंगारी के रूप में हुई और पूरे देश में ज्वाला की तरह फैल गई। तो डॉक्टर बैंसला जी, आप इस बारे में बताइए थोड़ा सा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। देखिए, जो 1857 की क्रांति थी, ये स्टार्ट भले ही मेरठ से हुई हो, लेकिन आप देखिए नेशन वाइड थी जी। यद्यपि साउथ ईस्ट का प्रभाव कम दिखाई देता, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव पूरे भारत पर था जी। देखिए, क्रांति में अगर आप बात करते हैं धन सिंह कोतवाल की, तो कोतवाल उस समय भारत को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पद हुआ करता था, जिसे सार्जेंट भी कहते थे। इससे बड़ा पद नहीं हुआ करता था। ब्रिटिशर्स जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे, सबसे बड़ा पद कोतवाल था, और इसकी जो तुलना हम आज के कोतवाल से नहीं कर सकते। ये कोतवाल इतना बड़ा हुआ करता था, जिसे देहरादून से लेकर के और गाजियाबाद तक का लगभग क्षेत्र था। तो इस पर्टिकुलर रीजन की कोतवाली धन सिंह के पास। देखिए, जब क्रांतिकारियों ने 10 मई को ये प्रण लिया, यद्यपि क्रांति शुरू होनी थी 31 मई को, लेकिन कुछ समय पहले ही क्रांति शुरू हुई 10 मई को, क्योंकि 9 मई को जो हमारे 86 सैनिक थे उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। तो ऐसे में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संज्ञा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो ऐसे में जो काली पलटन के समक्ष सैनिक उपस्थित थे, नेटिव इन्फेंट्री थी या फिर कैवेलरी थी, उन लोगों ने इकट्ठा होकर के 85 घुड़सवार सैनिकों ने, जिन्हें कैवेलरी बोला जाता था, इकट्ठा होकर के क्रांति शुरू कर दी। तो जो क्रांति पूरे मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र में फैल रही थी, तो ऐसे में चूंकि धन सिंह कोतवाल ब्रिटिश कोतवाल हुआ करते थे, तो उन्हें ये आदेश दिया गया कि आप किसी भी तरह ये जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसे अंग्रेज सैनिक क्रांति कहते आए हैं, जबकि स्वतंत्रता संग्राम था, और सैनिक क्रांति इसलिए कहते आए थे क्योंकि उस समय ब्रिटेन में 2 पार्टी थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। उस समय चुनाव भी होने थे, तो बेंजामिन डिसरेल जो अपोजिशन में थे, सिर्फ वही ऐसे व्यक्ति हैं जिसे राष्ट्र विद्रोह कहते हैं, बाकी सभी इसको सेपोय म्यूटिनी यानी कि सैनिक विद्रोह। तो ऐसे में चूंकि हमने तो स्वतंत्रता संग्राम कहना था, लेकिन अंग्रेज भी भली भांति परिचित थे कि ये स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी होती है, इसे दबाना है। तो दबाने के क्रम में जब आदेश हुआ
धन सिंह कोतवाल को कि आप इस क्रांति को उठने से पहले ही दबा दीजिए। तो धन सिंह कोतवाल ने अपने सैनिकों को, जो भारतीय सैनिक थे जो स्वतंत्रता संग्राम का आवरण ले चुके थे, उन पर हथियार चलाने से मना कर दिया और ये कहा कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ये देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण आहूत करने के लिए उतारू हैं, इसलिए हम इनका सहयोग करेंगे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि धन सिंह कोतवाल के जो गांव था पांचली और उसके आसपास के गांव थे, जैसे नंगला, पांचली, इन लोगों का दमन चक्र के लिए ब्रिटिशर्स ने इतना प्रहार किए, उन्हें दबाने के लिए तोपें भेजी गई। और तोप उस समय बड़े ही बिरला हुआ करती थी, तो तोप भेजी जा रही है, इट मीन्स कि धन सिंह कोतवाल उनके कितने बड़े शत्रु साबित हुए। तो तोप के माध्यम से उस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से धन सिंह कोतवाल की जो भूमिका थी वो अतुलनीय है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और दूसरा ये भी है कि लगातार जो यहाँ मेरठ और आसपास के जो सामाजिक संगठन हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए, प्रत्येक थाने में उनकी प्रतिमा स्थापित हो, जिसे उसे वहाँ जो पुलिस कर लोग वहाँ काम करें तो उसे मिल करके प्रेरणा हो। हालांकि इस दौरान जो माननीय मंत्री जो राज्य सरकार में यहाँ है सोमेंद्र तोमर जी, उन्होंने यहाँ जो पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है उसका नाम भी धन सिंह कोतवाल के नाम पे रखवाया है। और आज हम गए जो राजकीय संग्रहालय है मेरठ का, वहां भी सोमेंद्र तोमर जी ने एक उसकी प्रतिमा धन सिंह कोतवाल जी की वहां स्थापित कराई है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? सामाजिक संगठन जिस तरह से धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न या अन्य मांगों को लेकर है, तो आप उसको कहाँ तक देख पा रहे हैं कि कहाँ तक उचित है और कितना संभव है? देखिए नागर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कंट्रीब्यूट किया, उसे रन करने का काम किया, तो ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए। आप देखिए भारत रत्न किसे दिया जाता है? भारत रत्न दिए जाने का महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाए, यद्यपि ये तो कला, समाज सेवा, साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर उनका तुलनीय योगदान देखें तो उनका योगदान इतना था कि स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रणेता बनी हुई। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को यदि भारत रत्न दिया जाएगा, क्योंकि वो भारत की स्वतंत्रता में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भारत को नेशन वाइड एक आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मैं मानता हूँ भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और जहां तक बात है सामाजिक संगठनों की, कुछ लोग ये कहते हैं कि पर्टिकुलर समाज के व्यक्ति किसी समाज के व्यक्ति नहीं है, ये एक महापुरुष हैं, सभी समाज के लोगों को, चूंकि अल्टीमेटली हमें काम करता है मानवता के लिए, उन्होंने मानवता के लिए काम किया है, जो दासता की बेड़ियां थी उनको उखाड़ने का काम किया है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं मानता हूँ कि भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए। और जितनी पुलिस अकादमी है या जितने थाने हैं उनमें भी उनकी मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि वो भी आप समझते हो कि कहीं ना कहीं एक सैन्य कमांडर थे, तो ऐसे में उनके प्रेरणा स्रोत साबित होंगे, जो पुलिस को समय समय पर नैतिक मूल्यों का आह्वान कराएंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। मेरठ में ही जो पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है उसका नाम भी राज्य सरकार द्वारा, और जो क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान में राज्य सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी ने प्रयास किया, तो उसका नाम भी कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। दोस्तों यहाँ पर भी एक धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा स्थापित है। तो दोस्तों ये जो सफर है धन सिंह कोतवाल जी से संबंधित कुछ स्मृतियों का हमने आपसे दिखाया, आपसे साझा किया और प्रयास किया कि कुछ जो जानकारियां उनसे संबंधित वो आप तक पहुंच सके। तो धन सिंह कोतवाल जी की जो स्मृतियां हैं या उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं उसमें सभी स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि लगा करके सांसद से और विधायक और तमाम तरह के जो संगठन के लोग हैं, उन सब ने प्रयास किया है और धीरे धीरे उनकी जानकारियां समाज के सामने आ रही हैं, देश के सामने आ रही हैं। इतिहास में जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए था उतना अभी नहीं मिला है, और अनेक सामाजिक संगठन जो हैं अलग अलग तरह से उनके मान सम्मान को लेकर के लगातार जो है प्रयासरत हैं। अंत में हम डॉक्टर कुमार विश्वास जी की दो लाइन से उनको जो है याद करते हैं उनकी स्मृति में। है नमन उनको कि जो देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इस तरह की जानकारियां, ऐतिहासिक कहानियां, साहित्यिक कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।